मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। आज का जो वीडियो है वह तंत्र साधना पर है, मंत्र साधना पर है और बहुत ही बढ़िया आज का वीडियो होने जा रहा है। और ये छाया पुरुष के नाम से जानते हैं, जो छाया पुरुष की साधना की जाती है, जिसको उर्दू में हमजाद भी कहा जाता है। एक मेरे शिष्य हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, तुहिन देव नाम है, एक्सिस बैंक ब्रांच में वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं। तो उनकी फरमाइश थी, वो बहुत अच्छे साधक हैं, थर्ड आई की साधना कर रहे हैं, लगभग थर्ड आई खुलने के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमजाद साधना क्या है, जरा बताने का कष्ट कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही दूं कि सभी लोगों को जानकारी हो कि हमजाद क्या होता है। तो आज का वीडियो इसी पर है कि हमजाद की साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किसको करनी चाहिए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, हम लोग छाया पुरुष के नाम से जानते हैं। सनातन परंपरा में बहुत पुरानी इसकी परंपरा है साधना करने की, और उर्दू में हमजाद कहा जाता है। छाया पुरुष मतलब होता क्या है कि अपनी छाया, आप जो खड़े होते हैं और जो आपकी परछाई आपके सामने जो बनती है वही छाया है। तो जो पुरुष की तरह दिखाई पड़े वो छाया पुरुष है। जो स्त्री खड़ी हो वो छाया स्त्री है, यही है। तो इसकी साधना की जाती है और ये साधना बहुत ही कारगर और बहुत बढ़िया साधना मानी गई है। और ये कोई दूसरी शक्ति नहीं होती है, यह आपकी शक्ति है। आपकी साधना का जो लेवल है, जो आपने साधना अर्जित की है, जो आपके शरीर में जो शक्ति मौजूद है, उसी का यह प्रारूप बनता है, उसी के प्रारूप की शक्ति है ये। तो ये सबको मालूम नहीं होता है कि साधना से लाभ उठाया जाए। तो जिनको जानकारी होती है, लेकिन है थोड़ा रिस्की साधना है ये। और ये भी जान लीजिए कि ये साधना जितना ही बढ़िया है उतना ही खराब है। अब आप पूछेंगे कैसे? अगर आप बढ़िया आदमी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, सात्विक विचार के व्यक्ति हैं, तो जो आपका छाया पुरुष तैयार होगा, जो छाया स्त्री तैयार होगी, जो हमजाद तैयार होगा, वो बहुत बढ़िया हमजाद होगा, बहुत बढ़िया छाया पुरुष और छाया स्त्री होगी। लेकिन अगर आदमी कोई खराब है और तब साधना कर रहा है, हिंसात्मक आदमी है, तो वह हमजाद और वो छाया पुरुष उतना ही खराब होता है। और ये समझ लीजिए कि आप अगर अच्छे आदमी हैं तो हमजाद आपका 9 गुना अच्छा होगा, जो शक्ति निकल के आएगी वो 9 गुना अच्छा होगा। अगर खराब व्यक्ति हैं तो 9 गुना खराब निकलेगा। अब ये साधना पूरी होने के बाद जो शक्ति आती है, सामने आती है, तो बढ़िया है तो ठीक है। लेकिन अगर गड़बड़ है, अगर आप गड़बड़ आदमी हैं, साधना कर लिए और जो उसका वेग होता है वो मान में नहीं आ पाता है, फिर या आपने कंट्रोल कर लिया, तो अगर आप गड़बड़ करना चाहेंगे तो उस हमजाद से, उस छाया पुरुष से आप गड़बड़ किसी का करा सकते हैं, किसी का नुकसान कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। ये सभी प्रक्रिया होती है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको बढ़िया नहीं माना गया, इसको अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि कोई भी साधना और शक्ति मानव भलाई के लिए, जीव भलाई के लिए ही की जाती है। और हमजाद या छाया पुरुष या छाया स्त्री की आप साधना कर लिए और शक्ति आपको मिल गई, और कंट्रोल करने का मान लीजिए आप में ताकत नहीं है, तो फिर वो हमजाद और वो छाया पुरुष वो बेलगाम हो जाता है, वो आपकी बात नहीं मानेगा, मानता नहीं है। इसलिए जब ये साधना की जाती है और जैसे ही छाया पुरुष या हमजाद सामने हाजिर होता है तो उससे वचन ली जाती है। वचन लेने के दौरान जो है इस बात को कबूल कराया जाता है कि मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे, और 3 बार इसका कसम
खिलाया जाता है, खिला देना चाहिए, तब जाके वो कंट्रोल में होता है। कभी कभी वो उटपटांग गलती भी करता है, ऐसा बात नहीं है, करता है। तो अब रहा कि अगर कहीं नुकसान हुआ तो आपको संभालने की क्षमता हो, ताकत होनी चाहिए, नहीं तो उसका भरपाया आपको करनी पड़ेगी। तो यह जान लीजिए कि हमजाद और छाया पुरुष स्त्री, छाया स्त्री की साधना जो है, ये साधना बहुत बढ़िया है। साधना कोई गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन साधना करने का और उसका फल लेने का अपना ढंग होता है। अब रहा कि किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। जो उच्च लेवल की साधना कर रहे हैं, जो माँ काली की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, वीर की साधना कर रहे हैं, उनको ये साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल के निम्न का ये लेवल साधना है, वह उच्च स्तरीय साधना नहीं है, उनको नहीं करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जो साधना कर लेते हैं, जो हनुमान जी के साधक हैं, माँ काली की साधक हैं, या अन्य वीर की साधक हैं, उनके सामने हमजाद टिकता भी नहीं। मेरी अपनी धारणा है, अपनी खोज है और अपनी मानना है। हो सकता है खंडन करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत, लेकिन मेरा जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ। उनके सामने ये साधना नगण्य है, उनकी ताकत के आगे इसकी ताकत नहीं है। क्योंकि जो आपकी जो ताकत होती है, वह ताकत, जो अनुभव जो होता है, वो माँ और हनुमान जी और वीर के शरण में चला जाता है, और आपके शक्ति को वो लोग जगाते हैं, अपना शक्ति उसमें देते हैं, समाहित करते हैं। तो अब अपना अब सोच लीजिए कि अपनी शक्ति को केवल सीमित रखिएगा कि जो उच्च स्तरीय देवी देवता है उनकी शक्ति को मिला करके आप काम कीजिए, और जहां माँ काली पहुंच जाएंगी, जहां जो हनुमान जी पहुंच जाएंगे, जो काम वो कर देंगे, वो हमजाद नहीं कर सकता है। यह जान लीजिए। हमजाद ठीक है, आपको जो आप ऐसा माना गया है कि जो मांगिएगा वो ला करके देता भी है हमजाद। मेरा ये अनुभव नहीं है, लोगों की बात मैं सुन के बता रहा हूँ, मेरा कुछ अलग अनुभव अलग है इसका। सुनने में आता है कि लाके देता है, लेकिन मैंने ये जो महसूस किया है, जो देखा है, जो अपना अनुभव है, मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ कि मैं माँ गायत्री, हनुमान जी की साधक हूँ, भोले बाबा की साधक हूँ, और इस साधना करने के बाद हमजाद का साधना करने का मुझे भी भूत पकड़ा कि कर लेनी चाहिए। और एक दिन की साधना है हमजाद की साधना, किसी को एक दिन उन्हीं के लिए है जो उच्च स्तरीय साधना कर ली है। जो उच्च स्तरीय साधना अगर नहीं किए हैं तो उनको 21 दिन और 41 दिन भी लग सकता है हमजाद की साधना करने में। और साधना करने का जो स्वरूप है इसका कई प्रकार का है। एक शीशा में रख करके किया जाता है, सामने शीशा प्रतिबिंब, बड़ा शीशा रख लीजिए और अपने प्रतिबिंब उसमें देखने है, और उस प्रतिबिंब में आपको लगातार आप 21 दिन या 41 दिन तक देखते रहिए। ऐसा भी माना गया है, जैसे ओशो ने कहा है, ओशो ने भी कहा है इस पर हमजाद के साधना पर। ओशो जो फिलोसफर रहे, साधक रहे, अध्यात्मवादी रहे, ओशो ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमजाद डरावना रूप में आता है और इतना विकराल स्वरूप दिखाता है शीशा में कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, पागल में हो जाता है। ऐसा उसने कहा है, मैंने नहीं देखा है। और भी लोगों का मानना है कि डरावना रूप आता है शीशा में, और दीपक के उजाले में कहें या प्रकाश में भी साधना की जाती है, रात में की जाती है। आप जिस कमरा में बैठते हैं उस कमरा वो सुनसान होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, उस कमरे में किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। आप बैठ गए, पीछे दीपक जला लीजिए कड़ू तेल का, सामने एक चौकी रख लीजिए, गुरु जी का तस्वीर रख लीजिए, गणेश जी का, भगवान शिव की जाप कर लीजिए एक एक माला, और शरीर का बंधन कर लीजिए, तब जाकर के ये साधना कीजिए। रात में भी की जाती है दीपक के प्रकाश में, दिन में भी की जाती है।
दिन में सूर्य के रोशनी में भी की जाती है, जो साया आपके सामने आता है वह भी एकांत जगह में किया जाता है, और मजूरिया रात में भी किया जाता है, जो आपके सामने साया पड़ता है। तो ऐसे कई विधि विधान हैं करने के लिए। तो आप कई प्रकार से किया जाता है हमजाद और छाया पुरुष की साधना। अब रहा कि ये जान लीजिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक दिन की साधना किया और उस साधना में मैंने यही महसूस किया कि जब आप काली की साधना कर लिए, माँ गायत्री की साधना कर लिए, हनुमान की साधना, वैसे साधकों के सामने हमजाद नहीं आ पाता है। आपका प्रतिदिन वो आएगा और सामने वो टहलेगा, घूमेगा, अपनी शक्ति एहसास करा देगा और आपके शरीर में वाइब्रेशन होगा, लगेगा कि एकदम सांस अटक गई, ये सब महसूस हो जाता है। और हो सकता है कि किन्हीं लोगों को आया हो, लेकिन मैंने जो महसूस किया है, और सिद्धि मिल जाती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और धीरे धीरे एक माला आप प्रतिदिन कीजिए, उस मंत्र की साधना कीजिए, और चैतन्य जितना ही मंत्र चैतन्य होता जाएगा, और आंख बंद करके मंत्र को 3 बार 4 बार 5 बार दोहराइएगा, तो आपके प्रश्न का जवाब मिल जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, सिद्धि हो जाती है। तो जो उच्च स्तरीय साधना कर लिए हैं, मेरा मानना है कि उनके लिए साधना नहीं है, क्योंकि जो ताकत, जो क्षमता आपको माँ काली से मिलती है, जो क्षमता आपको हनुमान जी से मिलती है, माँ गायत्री से मिलती है, भोले बाबा से मिलती है, उस क्षमता और ताकत के सामने ये कहा, जिसकी थर्ड आई खुल गई उसके सामने ये क्या, कुछ नहीं है। तो जो नहीं किए हैं उच्च स्तरीय साधना, वो हमजाद की साधना कर सकते हैं, छाया पुरुष की साधना कर सकते हैं, करें। और जो उच्च स्तरीय साधना कर लिए हैं, मेरा मानना है कि उनके लिए यह साधना जरूरी है। मित्रों, वीडियो बड़ा हो गया है। अगर बात मेरी अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमजाद का मंत्र क्या होता है, किस मंत्र से किया जाता है। उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि जो नहीं किए हैं उनको यह वीडियो काम आ जाए। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव।